नमस्ते और स्वागत है बायोकेम गुरु के साथ आज के इस बहुत ही खास एपिसोड में। गुरु, आजकल हर तरफ एक ही चर्चा है, एआई और चैटबॉट्स ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और असेसमेंट्स कैसे बदल रहे हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। बिल्कुल रिया, ये सिर्फ चर्चा नहीं है, ये हकीकत है। चैटबॉट ChatGPT के लॉन्च के बाद एजुकेटर्स इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सीखने को कैसे बेहतर बनाए और साथ ही एजुकेशनल आउटकम्स और फेयरनेस ऑफ असेसमेंट्स को होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए। क्या छात्र सच में इतना एआई इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, अब AI यूज अमंग स्टूडेंट्स एक नॉर्म बन चुका है। एक सर्वे के अनुसार UK अंडर ग्रेजुएट्स में 92% किसी न किसी रूप में AI का उपयोग करते हैं और 88% छात्र तो जेनरेटिव AI, जो टेक्स्ट, इमेजेस और कोड बना सकता है, को अपने एकेडमिक कोर्स वर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, लेकिन जब एआई इतना अच्छा टेक्स्ट लिख सकता है तो क्या एग्जाम्स और एसेस का कोई मूल्य बचा है? ये एक बड़ी चिंता है। AI अब बेसिक टास्क्स जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंसानों से बेहतर आउट परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए कन्वेंशनल एसेस का मूल्य खतरे में है, क्योंकि AI अक्सर छात्रों के काम से बेहतर क्वालिटी की राइटिंग बना सकता है। और इससे पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? कंसर्न्स ये हैं कि चैटबॉट्स पर अत्यधिक ओवर रिलायंस से सुपरफिशियल लर्निंग हो सकती है। इससे सेल्फ रिफ्लेक्शन के अवसर कम होते हैं और स्टूडेंट एजेंसी यानी सक्रिय रूप से सीखने की क्षमता का लॉस होता है। छात्र केवल पैसिव यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनकर रह जाते हैं। तो क्या यूनिवर्सिटीज ने चीटिंग रोकने के लिए क्या किया? क्या वो एआई का इस्तेमाल पकड़ सकते हैं? हाँ, उन्होंने जेनरेटिव AI के उपयोग को डिटेक्ट करने के लिए टूल्स का उपयोग करने की कोशिश की, पर वो अनरिलायबल साबित हुए। इस वजह से कुछ शॉर्ट टर्म फिक्सेस अपनाए गए, जैसे कि रिटन असेसमेंट्स को स्ट्रेस टेस्टिंग करना या उन्हें ओरल एग्जामिनेशंस, हैंड रिटन टेस्ट्स या रिफ्लेक्टिव फॉर्मेट्स जैसे पोर्टफोलियोज और जर्नल्स से बदलना। उन्होंने AI के उपयोग पर स्पष्ट गाइडलाइंस भी दी हैं। लेकिन ये उपाय काफी नहीं है। उनकी इफेक्टिवनेस सीमित है। अब हमें सीखने और असेसमेंट के बारे में फंडामेंटली रीथिंक करने की जरूरत है। मॉडर्न एजुकेशन की एक नींव है कि राइटिंग इज थिंकिंग। राइटिंग एक नॉन लीनियर प्रोसेस है जिसके लिए ऑथेंटिक एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आवश्यकता होती है, और ये सब ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। पर अगर एआई छात्र के टेक्स्ट को जेनरेट या असिस्ट कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये छात्र की अपनी समझ है? यही समस्या है। ये जानना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि फाइनल वर्क में छात्र की अपनी अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। इससे लर्निंग के एविडेंस के रूप में राइटिंग का उपयोग कम हो जाता है। एक अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन, जैसे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मेथड। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मेथड ये क्या है? ये डिसिप्लिन्ड इंक्वायरी का एक रूप है जो छात्रों को कॉम्प्लेक्स आइडियाज पर काम करने, अपनी अजम्पशंस पर सवाल उठाने और इन्फॉर्मेशन की वैलिडिटी को जज करने में मदद करता है। प्राचीन यूनान में इंटेलेक्चुअल डायलॉग को इतना महत्व दिया जाता था कि कुछ दार्शनिक को राइटिंग पर अत्यधिक निर्भरता से ह्यूमन मेमोरी कमजोर होने की चिंता थी। तो क्या आज भी ऐसा ही डिस्कोर्स बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल होता है? हाँ, इसे कॉन्वर्सेशन बेस्ड असेसमेंट कहते हैं और ये दशकों से प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए ऑटो ट्यूटर नामक एक सिस्टम है जिसने न्यूटोनियन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है, साथ ही कंप्यूटर लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी सुधारा है। ये नेचुरल लैंग्वेज कॉन्वर्सेशंस में छात्रों को शामिल करता है और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का उपयोग करके उनके समझ को मापता है। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स मतलब क्या देखते हैं वो? वे एक्यूरेसी, चॉइस ऑफ वर्ड्स और टाइम टेकन फॉर अ रिस्पॉन्स जैसे फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं। हालांकि ऐसे सिस्टम्स की कॉन्वर्सेशनल कैपेबिलिटीज आमतौर पर सीमित होती हैं और वे ज्यादातर सिंपल टेक्स्ट एनालिसिस पर निर्भर करते हैं। अब अगर हम एआई को इसमें जोड़ दें तो क्या होगा? AI यहाँ पर एक गेम चेंजर हो सकता है। AI मौजूदा कॉन्वर्सेशन बेस्ड असेसमेंट मेथड्स की तुलना में कहीं ज्यादा रियलिस्टिक मैनर में ओपन एंडेड, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डायलॉग को बनाए रख सकता है। जैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग? बिल्कुल। AI टूल्स छात्रों से फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टेलर्ड हिंट्स दे सकते हैं और रियल टाइम में छात्र के लेवल ऑफ नॉलेज के हिसाब से अडेप्ट हो सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्वर्सेशनल असेसमेंट सिस्टम्स की तुलना में AI की क्वेश्चनिंग की रेंज बहुत विस्तृत हो सकती है। ये तो बहुत बढ़िया है, सीखने का एक नया तरीका। हाँ, AI का सबसे महत्वपूर्ण अवसर केवल क्वेश्चन आंसरिंग को ऑटोमेट करना नहीं है, बल्कि छात्रों को AI सिस्टम्स के साथ कॉन्वर्सेशन के माध्यम से सीखने में सक्षम बनाना और उस डायलॉग को ही असेसमेंट के रूप में उपयोग करना है। ये एक डायनेमिक और पर्सनलाइज्ड प्रोसेस बन जाएगा। इसमें कोई चैलेंज है? बहुत से चैलेंजेस हैं। पहली ये कि AI सिस्टम्स को कॉन्वर्सेशंस को बैलेंस तरीके से गाइड करना होगा। छात्रों को सवाल पूछने, टॉपिक्स एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें एक्टिव रोल लेने देना। साथ ही डायलॉग इतना स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि AI सिस्टम छात्र की अंडरस्टैंडिंग का मीनिंगफुल एविडेंस इकट्ठा कर सके, जैसे वे किसी प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं,
किसी कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं या नॉलेज को कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन और मेजरेबल असेसमेंट को बैलेंस करना मुश्किल होगा। हाँ, ये एक बड़ा रिसर्च चैलेंज है। दूसरी चिंता है मिसकम्युनिकेशन। एआई सिस्टम्स छात्र के इंटेंट को गलत समझ सकते हैं या इनएक्यूरेट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और क्योंकि ये हाईली पर्सनलाइज्ड और ओपन एंडेड होगा, स्टैंडर्डाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि कन्वेंशनल असेसमेंट्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? नहीं, कन्वेंशनल असेसमेंट्स की जगह बनी रहेगी, खासकर यूनिवर्सिटी एडमिशंस प्रोसेस में, जहां लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए कंसिस्टेंसी और फेयरनेस प्रायोरिटी है। ये तो हुआ असेसमेंट का तरीका बदलना। क्या हमें हाई स्टेक एग्जाम मॉडल को भी बदलना चाहिए? बिल्कुल। वाइड स्प्रेड स्टूडेंट अडॉप्शन ऑफ एआई पर बहुत से रिस्पॉन्सेज अभी भी हाई स्टेक्स एग्जाम मॉडल के भीतर काम कर रहे हैं। जब एग्जाम का आउटकम बहुत वेट रखता है तो छात्र तनाव महसूस करते हैं और नकल करने के लिए टेम्प्टेड हो सकते हैं। एआई फ्यूल्ड एरा में जहां चीटिंग आसान हो सकता है, वहां पर की चैलेंज है हाई स्टेक्स एग्जाम की जरूरत को कम करना। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? कंटिन्यूअस असेसमेंट एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव हो सकता है। एंड ऑफ टर्म एग्जाम्स को इंटरकनेक्टेड असेसमेंट्स की एक सीरीज से बदलना होगा जो छात्र की लर्निंग की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाए। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? मेडिकल एजुकेशन में ये बहुत एस्टैब्लिश्ड है। क्लिनिकल रोटेशंस के दौरान सुपरवाइजर्स मेडिकल स्टूडेंट्स का लगातार असेसमेंट करते हैं। वे उनके क्लिनिकल रीजनिंग, टीम वर्क स्किल्स और कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को रिटर्न रिफ्लेक्शंस और पीयर इवैल्यूएशंस के साथ मिलाया जाता है, जिससे छात्र की कॉम्पिटेंस की एक होलिस्टिक पिक्चर बनती है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन एजुकेटर्स के लिए वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, यही मुख्य कारण है कि ये मॉडल अन्य डिसिप्लिन्स में कम प्रचलित है। लेकिन एआई बेस्ड सिस्टम्स की बढ़ती उपलब्धता कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट को अधिक फीजिबल बनाती है। एआई इसमें कैसे मदद करता है? एआई टूल और छात्रों के बीच के कॉन्वर्सेशंस को एक बार के एक्सचेंज के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। कई लो स्टेक्स इंटरैक्शंस धीरे धीरे छात्र प्रोग्रेस की एक रिच पिक्चर बना सकते हैं। यानी छोटे छोटे टास्क का एक लॉन्गिट्यूडनल डेटा तैयार होगा। बिल्कुल। हालांकि करंट जनरल पर्पस टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी और कोपायलट इस काम के लिए डिजाइन नहीं है। वे समय के साथ छात्र के रिस्पॉन्सेस का एनालिसिस नहीं करते कि ग्रोथ हुई या कोई परसिस्टेंट मिसकंसेप्शन है। हमें ऐसे लर्निंग ओरिएंटेड एआई प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो लॉन्गिट्यूडनल डेटा को कैप्चर कर सकें और लर्निंग ट्रेजेक्टरीज की मीनिंगफुल इंसाइट्स प्रदान कर सकें। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट और लो स्टेक्स टास्क से क्या फायदे हैं? इससे जो क्वालिटेटिव डेटा मिलता है वो स्टूडेंट प्रोग्रेस का एक रिचर और होलिस्टिक व्यू देता है, क्योंकि ये छात्र की विशेष स्टेट ऑफ नॉलेज और डेवलपमेंटल नीड्स को ध्यान में रखता है। साथ ही लो स्टेक्स टास्क तनाव कम करते हैं और नकल करने की इच्छा को भी कम करते हैं, जिससे ऑथेंटिक एंगेजमेंट प्रोत्साहित होता है। फॉर्मेट बदलने के साथ साथ क्या यूनिवर्सिटीज को स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए? जरूर। यूनिवर्सिटीज को हायर ऑर्डर और इंटरपर्सनल स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और एम्पैथी। ये वो एरियाज हैं जहां इंसानी ताकत अभी भी डिस्टिंक्ट और वैल्यूएबल है। कन्वेंशनल रिटन एग्जाम्स की जगह छात्र क्या करेंगे? उदाहरण के लिए वे मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक सस्टेनेबिलिटी प्लान डिजाइन कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं या रियल वर्ल्ड पॉलिसी प्रॉब्लम का एनालिसिस कर सकते हैं। आज के ग्रुप प्रोजेक्ट्स की तरह छात्रों को पूरे प्रोसेस के दौरान एआई टूल्स को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए या प्रेजेंटेशंस को स्ट्रक्चर करने के लिए। एआई प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड पार्टनर इन लर्निंग के रूप में काम करेगा। एआई कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद करता है, लेकिन इन हायर ऑर्डर स्किल्स का असेसमेंट कैसे होगा? ये चैलेंजिंग पार्ट है। क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन या क्रिटिकल थिंकिंग के इवैल्यूएशन के लिए कोई कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क नहीं है, इसीलिए रिजल्ट्स को कंपेयर करना या एआई की इफेक्टिवनेस को वैलिडेट करना मुश्किल है। तो फिर यूनिवर्सिटीज के लिए अगले कदम क्या होने चाहिए? सबसे पहले एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स को अपनी एआई लिटरेसी मजबूत करनी होगी। एजुकेटर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेडिकेटेड टाइम के माध्यम से एआई टूल्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए, और छात्रों को एआई का सेफ और इफेक्टिव तरीके से उपयोग करने के लिए गाइडेंस चाहिए, ताकि वे इसकी पोटेंशियल लिमिटेशंस और एथिकल इम्प्लीकेशंस को समझ सकें। और पॉलिसीज के बारे में? यूनिवर्सिटीज को एआई यूज पर क्लियर पॉलिसीज डेवलप करनी होंगी जो रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव एंगेजमेंट को प्रमोट करें। इसके लिए ओरिजिनलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की परिभाषा पर फिर से विचार करना होगा। इन पॉलिसीज को जनरल कॉन्वर्सेशनल सिस्टम्स जैसे चैट जीपीटी से लेकर स्पेशलाइज्ड टूल्स जैसे रिसर्च के लिए साइट.ai, राइटिंग सपोर्ट के लिए ग्रामरली तक
एआई एप्लीकेशंस की बढ़ती डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना होगा। यानी ये सिर्फ टेक्निकल बदलाव नहीं है, ये कल्चरल शिफ्ट है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज को एक ऐसी कल्चर विकसित करनी होगी जो थॉटफुल एआई इंटीग्रेशन को सपोर्ट करे। टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए जरूरी है कि वो यूजर्स के वैल्यूज और बिलीफ्स के साथ अलाइन हो। एआई लिटरेसी में इन्वेस्ट करना केवल एक टेक्निकल नेसेसिटी नहीं है, बल्कि एक कल्चरल नीड है, ताकि एआई सीखने और असेसमेंट को कमजोर करने के बजाय बढ़ाए। ये जानकारी गुरु आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाई, धन्यवाद। एआई को दुश्मन नहीं बल्कि एक पार्टनर बनाना है और इसके लिए असेसमेंट के रूल्स बदलने होंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये एपिसोड जरूर बहुत मददगार होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद रिया। If you want such more content, please like and subscribe this podcast. Namaste दोस्तों. So far you have learned about the how AI changed the face of world universities. Now we'll talk about artificial intelligence और उसका effect Indian universities पर. Sir, welcome again to you, the next part of podcast. धन्यवाद रिया और नमस्ते छात्रों। आज हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे कि AI एक्चुअली यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई बदल रही है और इंडिया की यूनिवर्सिटीज कहाँ खड़ी हैं इस बड़े बदलाव के सामने। सर, सबसे पहले ये बताइए, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि AI एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज में कैसे यूज हो रहा है, सिर्फ चैट जीपीटी है या कुछ और भी है? देखो रिया, AI केवल चैट जीपीटी नहीं है। इंडियन हायर एजुकेशन में AI का इस्तेमाल कई तरीकों से हो रहा है। सबसे पहले जेनरेटिव AI लर्निंग मटेरियल्स, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों AI का इस्तेमाल करके नोट्स, एक्सप्लेनेशंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 53% HEIs ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। सेकंड, AI ट्यूटरिंग सिस्टम्स। ये छोटे छोटे डिजिटल ट्यूटर्स की तरह होते हैं जो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अराउंड 40% यूनिवर्सिटीज ने ऐसे सिस्टम्स यूज करने शुरू कर दिए हैं। थर्ड, अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स हर स्टूडेंट की स्पीड, मिस्टेक्स और नीड्स को देखकर पर्सनलाइज्ड लर्निंग देते हैं। अराउंड 39% इंस्टीट्यूशंस इसमें एक्टिव हैं। फोर्थ, AI असिस्टेड ग्रेडिंग। कुछ जगहों पर एग्जाम्स, असाइनमेंट्स और MCQs का इवैल्यूएशन AI हेल्प से हो रहा है। लगभग 38% HEIs ये प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। और फिर आते हैं एडमिन टास्क्स, प्लेजरिज्म चेकिंग, करिकुलम डिजाइन, इन सब में भी AI का यूज बढ़ रहा है। वाव सर, ये तो पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। पर इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटी सच में AI को अपनाने को तैयार हैं? अभी की बात करूं रिया, तो लगभग 56% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने AI पॉलिसीज बना ली हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 60% इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को AI टूल्स यूज करने की परमिशन देते हैं। मतलब AI अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। सर, AI की इतनी एंट्री हो चुकी है तो बेनिफिट्स क्या क्या है? स्टूडेंट्स को क्या फायदा? बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा पर्सनलाइज्ड लर्निंग। हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग होती हैं। AI उन्हें ट्रैक करके एक कस्टमाइज्ड लर्निंग पाथ बनाता है। सेकंड, फैकल्टी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। टीचिंग और ग्रेडिंग का वर्कलोड घटता है, जिससे टीचर्स ज्यादा टाइम मेंटरशिप और रिसर्च में दे पाते हैं। थर्ड, कंटेंट क्वालिटी। कुछ कॉलेजेस में अपडेटेड नोट्स या टीचिंग रिसोर्सेज की कमी होती है, AI इस गैप को भर सकता है। फोर्थ, स्केलेबिलिटी। बड़ी पॉपुलेशन और कम टीचर्स वाले देश में AI टीचिंग को स्केल कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स AI लिटरेसी सीख रहे हैं, जो आज की जॉब मार्केट में क्रिटिकल स्किल है। सर, बेनिफिट्स तो अच्छे लग रहे हैं, पर चैलेंजेस क्या हैं? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। बिल्कुल सही कहा रिया, चैलेंजेस कम नहीं है। सबसे बड़ा इशू अनइवन रेडीनेस। IITs और टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेडी हैं, लेकिन कई छोटे कॉलेजेस के पास न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ट्रेन फैकल्टी। सेकंड, पॉलिसी और एथिक्स। AI के साथ प्राइवेसी ही बायस और मिसयूज के रिस्क्स आते हैं। हर यूनिवर्सिटी को स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस चाहिए। थर्ड, फैकल्टी ट्रेनिंग गैप। बहुत से टीचर्स को अभी भी AI यूज करना प्रॉपर नहीं आता, जिससे AI गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। फोर्थ, डिजिटल डिवाइड। हर स्टूडेंट के पास अच्छा इंटरनेट या डिवाइस नहीं है। और लास्ट, ओवर रिलायंस रिस्क। अगर स्टूडेंट्स हर चीज AI से कराएंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमजोर पड़ सकती हैं। सर, इससे लगता है कि AI का यूज तो होना चाहिए, पर साफ स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए? बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज को कुछ स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले AI रेडीनेस प्लानिंग, क्लियर पॉलिसीज, गवर्नेंस और पर्पस गाइडेड एडॉप्शन। सेकंड, डिजिटल इक्विटी, हर स्टूडेंट को एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, टीचर्स को AI लिटरेसी और पैडागोजी रीडिजाइन ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फोर्थ, असेसमेंट रीडिजाइन, ऐसी लर्निंग और एग्जाम्स जो सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं बल्कि क्रिएटिविटी, रीजनिंग और एनालिसिस को टेस्ट करें।
और फिफ्थ, एआई लिटरेसी फॉर ऑल डिसिप्लिन्स। सिर्फ सीएस या इंजीनियरिंग नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सब में एआई अवेयरनेस जरूरी है। सर, अब एक सवाल जो हर लिसनर पूछ रहा होगा, इंडिया की कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज एआई अडॉप्शन में आगे हैं? क्या आप टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल रिया, इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज एआई में एक्सीलेंट काम कर रही हैं। लेट मी शेयर टॉप लीडर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये एआई रिसर्च का पावर हाउस है। यहाँ बड़ा एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोपार्क है। आईआईटी मद्रास, ये रॉबर्ट बॉश का सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड एआई चलाता है, जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर माना जाता है। आईआईटी दिल्ली, इन्होंने स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, प्योर एआई फोकस्ड एकेडमिक स्ट्रक्चर। आईआईटी बॉम्बे, स्ट्रॉन्ग एआई एमएल रिसर्च प्रोग्राम्स और एडवांस्ड लैब्स। आईआईटी हैदराबाद, भारत का पहला बीटेक इन एआई इसी संस्थान ने शुरू किया था। आईआईटी खड़गपुर, यहाँ डेडिकेटेड सेंटर फॉर एआई है और बहुत हाई वॉल्यूम एआई पब्लिकेशंस। आईआईटी रुड़की, टॉक एआई प्रोग्राम्स, स्ट्रॉन्ग फैकल्टी और लैब्स। वीआईटी वेल्योर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द बेस्ट एआई एंड डेटा साइंस ऑफरिंग्स। अमृता विश्वविद्यापीठम, इनका कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्किंग सेंटर एआई रिसर्च में बहुत एक्टिव है, स्पेशली एनएलपी, मशीन लर्निंग और बायोमेडिकल एआई। सर, ये लिस्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इससे उन्हें पता चलेगा कि इंडिया में एआई लर्निंग कहाँ सबसे रैपिड है। बिल्कुल रिया, एआई सिर्फ बज़वर्ड नहीं है, ये हायर एजुकेशन को रीशेपिंग कर रहा है, लेकिन हमें इसे स्मार्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा, तभी इसका सही फायदा मिलेगा। थैंक यू सर, आज का डिस्कशन बेहद इंफॉर्मेटिव था। स्टूडेंट्स, अगर आप हायर एजुकेशन या फ्यूचर करियर के बारे में सोच रहे हैं, एआई लिटरेसी आपके लिए बहुत ज़रूरी स्किल बन चुकी है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। If you want such more content, please like and subscribe this podcast.